हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हम है ना जो पशुओं की जो देसी नस्लें हैं ना उन पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल हमने जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना उनके बारे में पढ़ा था। इनके नस्ल के बारे में उनके बारे में पढ़ा था, बीकानेरी। तो आज हम जो हमारे जैसलमेरी ऊँट है ना उन पर चर्चा करने वाले हैं कि जैसलमेरी ऊँट की जो उत्पत्ति और जो स्थान वितरण है वह कौन सा है और इनकी क्या विशेषताएं है, इनकी क्या उपयोगिताएं हैं, इनका जो शरीर होता है वह देखने में कैसा होता है और भी इनकी जो भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है ना, यानी जो ऊँट के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है ना उन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हम जैसलमेरी ऊँट है ना, कौन सा ऊँट है जो हमारा जैसलमेरी ऊँट है। तो जैसलमेरी ऊँट की अगर हम उत्पत्ति एवं इसके स्थान पर वितरण करें ना, तो जो जैसलमेरी ऊँट है ना, तो जैसलमेरी ऊँट जैसलमेर जिले के कौन से जिले के, जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान, कौन सा हो गया, थार का रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान में थारपारकर कैंट, कौन सा कैंट, थारपारकर कैंट से उत्पन्न हुए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो जैसलमेरी ऊँट है ना वह जैसलमेर जिले के क्या हो गया, जैसलमेर जिले की जो थार का जो रेगिस्तान है, तो थार का जो रेगिस्तान है ना, थार के रेगिस्तान में जो थारपारकर क्या, थारपारकर जो कैंट है ना वहाँ से जैसलमेरी ऊँट उत्पन्न हुए हैं। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। क्या हो गया कि जो जैसलमेरी ऊँट है तो वह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो आप उसका क्या आंसर दोगे, तो आप उसका आंसर दोगे कि जो जैसलमेरी ऊँट है ना वह जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान में थारपारकर जो कैंट है ना वहाँ से जो उत्पन्न हुए हैं ना वह जैसलमेरी ऊँट है। फिर है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए जाते हैं, यानी जो जैसलमेरी जो ऊँट है ना, तो ये जैसलमेरी ऊँट है, यह जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के यह सिंध प्रांत के अंदर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम जैसलमेर ऊँट की उत्पत्ति पर वितरण पर चर्चा करें तो क्या हो गया, तो हमारा हो गया कि जैसलमेर जिले के कौन से जिले के, जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान हो गया, थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान में क्या, थार के रेगिस्तान में जो थारपारकर कैंट है, कौन सा कैंट, थारपारकर कैंट है, वहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं। क्या हुए हैं, वहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, क्या बन रहा है कि जो थार का मरुस्थल है, कौन क्या, जो थार का जो मरुस्थल है वह कहाँ पर स्थित है। यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो जो थार का मरुस्थल है ना वह हमारा जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल हमारा जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो थार का मरुस्थल कौन सा कहाँ पर है, तो थार का जो मरुस्थल है ना वह हमारा जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि थार का मरुस्थल हमारा जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर जो हमारा जो जैसलमेरी जो ऊँट है, अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें कि इनकी क्या क्या विशेषता है, तो उसके बारे में भी तो हमको अच्छी खासा नॉलेज होना चाहिए, यानी अच्छी खासी पकड़ हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें
किसकी विशेषता पर? जैसलमेरी ऊँट की अगर विशेषताओं पर बात करें तो इस नस्ल के ऊँट का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट हैं तो उन ऊँटों का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो जो हमारा जैसलमेरी ऊँट है तो उसकी विशेषता क्या हो गई? तो जैसलमेरी ऊँट है ना, तो इसकी विशेषता हो जाती है कि इस नस्ल के ऊँट, किस नस्ल के ऊँट? जैसलमेरी नस्ल के ऊँट का जो रंग होता है यानी इनका जो कलर होता है ना, तो इनका कलर हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है इनका रंग? इनका रंग होता है ना वह हल्के भूरे रंग का होता है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट हैं, उनसे ऊँट जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट हैं ना, उनका जो रंग होता है यानी उनका जो कलर होता है ना वह हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है उनका? तो उनका जो रंग है ना वह हल्के भूरे रंग का होता है। तो इस बात को हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो जैसलमेरी ऊँट की जो नस्ल है ना, तो जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है ना, तो उनका जो रंग होता है ना, तो उनका रंग हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। तो हल्के भूरे रंग का जो ऊँट होता है वह किस नस्ल का होता है? तो वह हमारा जैसलमेरी ऊँट होता है। कौन सा ऊँट? जैसलमेरी ऊँट, जो थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर है जो यह ऊँट है ना, कौन सा ऊँट? जो जैसलमेरी ऊँट है, इसकी जो ऊंचाई है ना, तो इसकी ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेरी ऊँट है, तो जैसलमेरी ऊँट की जो ऊंचाई है ना वह कितनी होती है? तो जैसलमेरी ऊँट की जो ऊंचाई है ना वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। यानी जो जैसलमेरी ऊँट है ना, तो जैसलमेरी ऊँट की जो ऊंचाई है ना वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। तो हमको इस बात को याद रखना है कि जो जैसलमेरी ऊँट की जो नस्ल है ना, तो जैसलमेरी ऊँट की नस्ल की जो लंबाई है ना वह 7 से 9 फीट तक होती है। तो यानी जो हमारा जो जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट है तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? यानी ये जो ऊंचाई है ना इसकी, ये ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई यह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। तो हमको याद रखना है, हमको क्या याद रखना है? कि हमको याद रखना है कि जो जैसलमेर नस्ल के जो ऊँट है, क्या तो जो इस नस्ल की जो ऊँट है, जैसलमेरी नस्ल की ऊँट है, तो इनकी जो लंबाई है वह कितनी होगी? यानी इनकी जो ऊंचाई है वह हमारी 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक इनकी ऊंचाई होती है। तो हमको यह याद रखना होगा। ये हमको क्या याद रखना है? ये हमको यह याद रखना है कि जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, कौन सी नस्ल के ऊँट है? जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उन ऊँटों की अगर हम ऊंचाई पर चर्चा करें, अगर हम ऊँटों की ऊंचाई पर डिस्कस करें कि उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो उनकी जो ऊंचाई है ना वह 7 से लेकर 9 फीट तक ही होती है। उसकी जो ऊंचाई कितनी होती है? उनकी जो ऊंचाई है ना वह 7 से लेकर 9 फीट तक ही होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। फिर जो जैसलमेरी जो ऊँट होती है ना, तो जैसलमेरी जो ऊँट है ना, तो उन ऊँटों का जो शरीर होता है ना, तो
तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है तो उन ऊँटों का शरीर छोटा एवं पतला होता है। कैसा कि जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो ऊँट का जो शरीर है ना, इन ऊँटों का जो शरीर है ना, वह एक तो होता है छोटा और साथ ही साथ होता है पतला। यानी तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है तो ऊँट का जो शरीर होता है, तो ऊँट का जो शरीर कैसा होता है, तो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उन ऊँटों का जो शरीर है ना, उन ऊँटों का शरीर एक तो साइज में छोटा होता है। क्या होता है? साइज में छोटा होता है और इसी के साथ साथ पतला होता है। और कैसा होता है? इसी के साथ साथ इनका जो है ना, ये है पतला होता है। यानी इनका जो शरीर है ना, वह पतला होता है। तो हमको यह याद रखना होगा। तो हमको जो जितने भी कल जो हमने नस्ल पढ़ी थी, वह हमने बीकानेर नस्ल पढ़ी थी। आज जो हमारी जो जैसलमेरी नस्ल चल रही है, तो हमको हर एक ऊँट की नस्ल है ना, उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं और जिनका जो उत्पत्ति स्थल है ना, उन सभी के बारे में डीपली से अध्ययन करना होगा। यानी गहराई के साथ हमको इनका अध्ययन करना होगा। तो इस बात का भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा, इस बात को भी कि अब हम क्या करें। यानी जो इनकी विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उनकी विशेषताएं याद न हो। इन जो ऊँट हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं ना, वह थोड़ी बहुत विशेषताएं उनकी एक दूसरे से अलग होती है। तो आपको उनकी जो विशेषताएं हैं ना, वह अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार पूछ लिया जाए कि हल्के भूरे रंग का जो ऊँट होता है वह कौन सी नस्ल का होता है। क्वेश्चन अटपटा बन गया, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है कि हल्के भूरे रंग का जो ऊँट होता है वह कौन सी नस्ल का होता है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जैसलमेरी नस्ल का ऊँट। यानी जिस ऊँट का जो कलर है ना, वह हल्के भूरे रंग का होता है ना, तो वह ऊँट कौन सा ऊँट होता है? तो वह जो ऊँट है ना, वह जैसलमेरी ऊँट होता है। कौन सा ऊँट होता है? तो वह जैसलमेरी ऊँट होता है। अगर हम इस ऊँट की ऊंचाई की बात करें, क्या बात करें? ऊंचाई की। अगर हम यह देखें कि जो जैसलमेरी ऊँट है, तो जैसलमेरी ऊँट की जो ऊंचाई है वह कितनी होती है, तो इसके बारे में भी तो हमको नॉलेज हासिल करना होगा कि जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है उनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, अगर उनकी ऊंचाई देखी जाए ना, तो उनकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेट 7 से लेकर 9 फीट तक ही होती है। तो जैसलमेरी ऊँटों की जो ऊंचाई है वह कितनी होती है? तो जो जैसलमेरी ऊँट है ना, उनकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, तो उनकी ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। तो जैसलमेरी ऊँटों की जो क्या हो गया, जैसलमेरी ऊँटों की ये जो ऊंचाई है वह कितनी हो गई? तो जैसलमेरी ऊँटों की जो ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। तो हमको यह याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो जैसलमेरी ऊँट है ना, उनकी जो ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। और साथ ही साथ क्या याद रखना है कि साथ ही साथ हमको यह भी याद रखना है कि जो जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट होता है ना, तो ऊँट का जो कलर है ना, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ऊँट का कलर है वह कैसा होता है। तो जैसलमेरी ऊँट का जो कलर होता है ना, वह कैसा होता है? वह हल्के भूरे रंग का होता है। तो इसका जो क्या हो गया, इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है? तो इस ऊँट की नस्ल का जो कलर होता है ना, वह हल्का भूरा होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा कलर होता है। फिर है ऊँट का जो शरीर होता है ना, वह छोटा एवं पतला होता है।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो बीकानेरी नस्ल की ऊँट का जो शरीर होता है वह कैसा होता है, तो इस बारे में भी आपको हासिल महारत करनी होगी कि बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, उनका जो शरीर होता है ना, तो उनका शरीर एक तो हो गया साइज के अंदर छोटा हो गया, क्या हो गया, साइज के अंदर छोटा हो गया, और इसी के साथ साथ जो वह होते हैं ना, वह देखने में पतले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पतले दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर हमारे क्या क्या कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बीकानेरी नस्ल की सॉरी तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो जैसलमेरी नस्ल की ऊँटों का जो रंग है ना, वह हल्के भूरे रंग का होता है, और जो इनकी ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। फिर जो ऊँट है ना, ऊँट का जो क्या हो गया, ऊँट का जो शरीर का आकार है ना, वह छोटा होने के साथ साथ पतला भी होता है। तो जो हमारा जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट है, तो जैसलमेरी नस्ल के ऊँट की और क्या विशेषता हो गई, तो और विशेषता हो जाती है कि जो जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट है, अगर हम उनकी आँखों पर चर्चा करें, यानी अगर हम जैसलमेरी नस्ल के ऊँट की आँखों पर अगर हम स्टडी करें, तो उनकी आँखें होती हैं ना, तो उनकी आँखें एक तो होती है चमकदार। कौन सी होती है, उनकी आँखें चमकदार, एवं जो सर होता है ना उनका, तो उसके सर के अनुपात में बड़ी होती है। यानी जो सर है ना, तो सर के अनुपात में जो उनकी आँखें होती हैं ना, वह बड़ी होती है। और साथ ही साथ जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, उनकी आँखें चमकदार होती है। कैसी होती हैं उनकी आँखें, उनकी आँखें है ना, वह चमकदार होती है। कैसी होती है, चमकदार होती है। फिर है, इस नस्ल के ऊँटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता एवं स्पॉट भी नहीं होता, जो बीकानेरी नस्ल के अंदर होता है। क्या यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है कि जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है, कौन से ऊँट है, जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, तो उन ऊँटों का जो कपाल है ना, यानी जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों का जो कलाप है, कौन सा कलाप, जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँटों का जो कलाप होता है ना, उठा हुआ नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, उठा हुआ नहीं होती है। यानी जैसलमेरी जो नस्ल है ना, तो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, उन ऊँटों का जो क्या हो गया, जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उन ऊँटों का जो कपाल होता है ना, वह उठा हुआ, उनका जो कपाल है वह उठा हुआ नहीं होता। यानी उनका जो कपाल है ना, उठा होता वह नहीं होता, एवं इसी के साथ साथ स्टाम्प भी नहीं होता, जो किसी बीकानेरी नस्ल में होता है। यानी ना ही कोई स्टाम्प होता है जो कि यह प्रूफ करे कि यह बीकानेरी नस्ल का है। अब हम एक बार पुनः इस पर, अब जो हमने पढ़ा है ना अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या हो गया कि जो इस नस्ल के ऊँटों का, किस नस्ल के ऊँटों का, अब किस नस्ल के ऊँटों का हो गया, तो उसका हो जाएगा जो हमारी जैसलमेरी नस्ल के ऊँट है ना, तो उनका तो क्या हो जाएगा कि जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है, तो उन ऊँटों का वजन भी अच्छा खासा होता है। फिर जो इनकी ऊंचाई है वह आपको होता है 7 से 19 मीटर होने वाली है। पूछ लिए कि जो जैसलमेरी जो ऊँट है उनकी उपयोगिता या फिर उनकी विशेषताएं बताएं, तो हम वो यहीं पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारी जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, उनकी क्या विशेषता हो गई, तो जैसलमेरी ऊँट है ना,
तो इन ऊँटों का जो कलर होता है ना, यानी इन ऊँटों का जो रंग होता है, तो इनका रंग हल्के भूरे रंग का होता है। तो इनका रंग कैसा होता है? तो इनका जो रंग है ना, वह हल्के भूरे कलर का इनका रंग होता है। अगर हम तो जैसलमेरी ऊँट है, अगर इनकी ऊंचाई की बात करें कि जैसलमेर ऊँटों की जो ऊंचाई है वह कितनी होती है, तो इन ऊँटों की जो ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, ना, इनकी जो ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है? 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। फिर है, ऊँट का शरीर छोटा एवं पतला होता है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, तो ऊँट का जो शरीर होता है, यानी जो जैसलमेरी नस्ल की ऊँट का जो शरीर होता है ना, वह एक तो हो गया छोटा, क्या हो गया? छोटा। और इसी के साथ साथ क्या हो गया? पतला। यानी जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँटों का जो शरीर है ना, वह छोटा और पतला होता है। कैसा होता है? तो उनका जो शरीर है ना, वह एक तो छोटा और इसी के साथ साथ पतला होता है। फिर हम आगे देखें कि जो इनकी आंखें होती है, कि इनकी आंखें जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो इनकी आंखें चमकदार सिर के अनुपात से बड़ी होती है। तो इनकी आंखें कैसी होती है? तो इनकी आंखें एक तो हो गई चमकदार हो गई, और जो सिर होता है ना, तो सिर के अनुपात में जो इनकी आंख है ना, वह बड़ी होती है। कैसी होती है? सिर के अनुपात के अंदर इनकी आंख बड़ी होती है। तो जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, तो क्या हो गया? तो उस ऊँट का क्या हो गया? जो इस नस्ल की जो ऊँट है ना, इनकी जो आंखें होती है ना, वह होती है चमकदार। कैसी होती है इनकी आंखें? तो इनकी आंखें होती है चमकदार, और जो सिर होता है ना, तो उस सिर के अनुपात में इनकी आंखें क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? इनकी आंखें सिर के अनुपात में बड़ी होती है। फिर है, इस नस्ल की ऊँटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता एवं स्टाम्प भी नहीं होता, जो कि बीकानेरी नस्ल के अंदर होता है। यानी जो यह हमारी जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, कौन सी? जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो इन ऊँटों का जो कपाल होता है, यानी इन ऊँटों का जो कपाल होता है ना, वह उठा हुआ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनका जो कपाल है ना, क्या कपाल? इनका कपाल उठा हुआ नहीं होता है। तो इनका कपाल कैसा नहीं होता है? तो इनका जो कपाल है ना, वह उठा हुआ नहीं होता है। फिर एवं जो स्पॉट होते हैं ना, तो इनका जो जो कंका जो उन ऊँटों का जो कपाल है, वो उठा नहीं होता एवं जो स्टॉप भी नहीं होते, जो कि बीकानेरी नस्ल के अंदर होता है। और जो स्टॉप होता है ना, वह भी नहीं होते हैं, जो कि बीकानेरी नस्ल की ऊँटों के अंदर होता है। फिर जो कान है ना, कान छोटे एवं पास पास होते हैं। यानी जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है, किस नस्ल की ऊँट है? जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो बीकानेरी नस्ल बीकानेरी नस्ल के अंदर ये होता है। लेकिन जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँटों के जो कान है ना, वह छोटे एवं पास पास होते हैं। यानी कि जो जैसलमेरी नस्ल है, यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो क्या हो गया, कि जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, उन ऊँटों का जो कान होता है, यानी जैसलमेरी ऊँटों का जो नस्ल के ऊँट होते हैं, उनके जो कान होते हैं ना, तो उनके कान एक तो हो गया छोटा हो गया, उसके कान एक तो हो गए छोटे छोटे हो गए, और इसी के साथ साथ में उनके जो कान है ना, वह पास पास होते हैं।
कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं। तो इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर है, पैर पतले व हड्डियाँ छोटी होती है। क्या जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो बीकानेरी नस्ल के ऊँटों की जो पैर होते हैं ना, उनके यानी पग होते हैं, तो उनके जो पैर होते हैं ना, वह एक तो हल्के होते हैं और जो इनकी हड्डियाँ होती हैं ना, वह छोटी छोटी होती है। यानी बीकानेरी नस्ल के ऊँटों के जो पैर होते हैं ना, तो पैर उनके पतले होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं ना, इनकी हड्डियाँ छोटी छोटी होती है। तो इस बात को भी हमको अच्छी तरह याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उनके जो पैर होते हैं ना, तो इनके पैर तो पतले होते हैं और जो इनकी हड्डियाँ होती हैं ना, वह छोटी छोटी होती है। फिर है, पैरों के तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं। यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है, कौन से ऊँट, जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो उन ऊँटों के जो क्या हो गया, जो उन पैरों के जो तलवे होते हैं ना, जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों के, तो वह छोटे और हल्के होते हैं। तो जो हमारी जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है, तो उन ऊँटों का क्या हो गया कि उन ऊँटों के जो पैर होते हैं, उन ऊँटों के पैर पतले होते हैं और साथ ही साथ जो हड्डियाँ होती हैं ना इनकी, क्या जो हड्डियाँ होती है, तो इनकी हड्डियाँ छोटी छोटी होती है। इनकी हड्डियाँ कैसी होती है, तो इनकी जो हड्डियाँ होती है ना, वह भी छोटी छोटी होती हैं। फिर है, पैरों के तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं। यानी जो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों के जो पैरों के जो तलवे होते हैं, क्या कि जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, तो उन तलवे कैसे हो गए, तो उनके तलवे भी छोटे और हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, तो बीकानेरी नस्ल के ऊँटों के जो पैरों के तलवे हैं ना, वह एक तो छोटे होते हैं और इसी के साथ साथ वे हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। तो इस बात का भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। उसके बाद है कि जो उनके जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, इससे ऊँट को चलने में सहायता मिलती है। क्या होता है, इससे ऊँट को चलने में सहायता मिलती है। तो एक बार पुनः हम जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो जैसलमेरी नस्ल की ऊँटों पर जो विशेषता है ना, उन विशेषताओं को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या हो गया, इस नस्ल के ऊँटों का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। क्या होता है इस नस्ल के ऊँटों का रंग, तो इस नस्ल के जो ऊँटों का जो रंग है ना, वह हल्के भूरे रंग का होता है। और जो इनकी ऊंचाई है, यानी जो इनकी ऊंचाई है ना, जो जैसलमेरी ऊँटों की जो ऊंचाई है, तो इनकी ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों की ऊंचाई कितनी होती है, तो जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों की जो ऊंचाई है ना, वह 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। कितनी होती है, 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। फिर क्या है, जो ऊँट का जो शरीर होता है ना, तो ऊँट का शरीर छोटा एवं पतला होता है। यानी बीकानेरी नस्ल के शरीर, बीकानेरी नो सॉरी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो उनका जो शरीर होता है ना, तो उनका शरीर एक तो छोटा होता है और इसी के साथ साथ पतला होता है। क्या होता है, तो इनका शरीर छोटा और पतला होता है। आंखें चमकदार एवं सिर के अनुपात में बड़ी होती हैं। क्या, यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो उनकी जो क्या, जो उनकी उस नस्ल, यानी जो इनकी जो आंखें हैं ना, आंखें होती है चमकदार।
यानी जैसलमेरी ऊँटों की जो आँखें होती हैं ना, वह चमकदार होती हैं। कैसी होती है? चमकदार होती है। तो इसी के साथ साथ, किसी के साथ साथ आंखें चमकदार होने के साथ साथ जो सिर के अनुपात में बड़ी होती है, जो क्या होती है, जो कि जो सर है ना, तो सिर के अनुपात में बड़ी होती है। फिर है, इस नस्ल के ऊँटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता एवं स्पॉट भी नहीं होता, जो कि बीकानेरी नस्ल में होता है। यानी जो इस नस्ल किसके, यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो, यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है, तो जैसलमेरी नस्ल की जो ऊँटों का जो कपाल है ना, वह उठा हुआ नहीं होता। क्या नहीं होता? उठा हुआ नहीं होता है। एवं जो स्टॉप भी है ना, वह भी नहीं होता है, जो कि बीकानेरी नस्ल के अंदर होता है। फिर है, कान छोटे एवं पास पास होते हैं। यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, उन ऊँटों के जो कान है ना, तो उन ऊँटों के कान क्या हो गया, तो उन ऊँटों के कान एक तो हो गए साइज के अंदर, तो वे छोटे छोटे होते हैं और वे पास पास होते हैं। यानी जो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो उनके जो कान होते हैं ना, वह एक तो साइज के अंदर छोटे होते हैं और पास ही होते हैं। क्या होते हैं? और पास में ही होते हैं। पैर, तलवे व हड्डियां छोटी होती है। क्या होता है? जो पैर है ना उनका, क्या हो गया कि जो पैर, तो उनका जो पैर है ना, तो उनका जो पैर, तो पैर तलवे की हड्डी छोटी होती है, जिस कारण ये जल्दी अच्छे से चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिस कारण ये अच्छे से चल सकते हैं, जो इनकी चलने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर है जो जैसलमेरी ऊँट है, अगर इसकी उपयोगिता पर अगर हम चर्चा करें कि इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम जैसलमेरी ऊँट की अगर उपयोगिता पर चर्चा करें, तो इस नस्ल के ऊँट सवारी के लिए उपयुक्त है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट है, तो जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, वह सवारी के लिए उपयुक्त है। सवारी के लिए क्या है? उपयुक्त है। एक प्रशिक्षक ऊँट एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। यानी क्या, एक प्रशिक्षक ऊँट, यानी एक सीखा हुआ ऊँट होता है ना, वह जो ठंड की रात होती है ना, तो ठंड की रात के अंदर वह 100 से लेकर कितनी, 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। इसीलिए रेगिस्तान में पुलिस एवं सेना के कार्यों के लिए यह उपयुक्त है। इसी कारण रेगिस्तान में पुलिस और जो वहाँ की सेना है ना, वह इस ऊँट का उपयोग करती है। कौन से ऊँट का? जैसलमेरी ऊँट का। तो एक बार पुनः हम इसकी उपयोगिता पर चर्चा कर लेते हैं कि जो जैसलमेरी नस्ल का जो ऊँट है ना, तो उसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो उपयोगिता में क्या हो गया कि इस नस्ल के ऊँट, किस नस्ल के ऊँट? जैसलमेरी नस्ल के ऊँट सवारी के लिए, किसके लिए? सवारी के लिए उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त है। यानी जो जैसलमेरी ऊँट है ना, वह सवारी के लिए उपयुक्त है। फिर है, एक प्रशिक्षित ऊँट, यानी एक प्रशिक्षित ऊँट, यानी एक ऊँट जिसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है, तो वह ठंडी रात के अंदर, यानी ठंड के समय के अंदर भी वह 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। यानी अच्छा खासा सफ़र यह तय कर सकता है। इसी खूबी के कारण इस ऊँट को रेगिस्तान के अंदर पुलिस और सेना अपने कार्यों के लिए इस ऊँट को प्राथमिकता देती है, यानी इस ऊँट को रखती है। तो जो जैसलमेरी ऊँट है, वह पुलिस और सेना के लिए भी बहुत उपयोगी है।
इसका जो साइज होता है ना, इसका साइज जो बीकानेरी नस्ल का जो ऊँट है ना, उसकी अपेक्षा छोटा होता है। और इस ऊँट को पुलिस व सेना के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि यह एक ठंडी रात के अंदर 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसी खूबी के कारण पुलिस और आर्मी या सेना के द्वारा इस ऊँट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ी नस्ल के ऊँट पर। किस पर चर्चा करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है ना, वह किस प्रकार है, क्या कुछ है, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है, इसकी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका वितरण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मेवाड़ी नस्ल की ऊँट की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि यह देखने में किस प्रकार होता है, और फिर इसकी हम उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेवाड़ी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो मेवाड़ी नस्ल की ऊँट की उत्पत्ति कहाँ से है? तो उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उदयपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। जो कहाँ पर बसा हुआ है? जो जो अरावली है ना, तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर यह बसा हुआ है। फिर है पुराने ज़माने में सामान लाने ले जाने एवं यात्रा हेतु यहाँ पंजाब से ऊँट लाए गए थे। इन ऊँटों ने अपने आप को इस क्षेत्र के अनुकूल ढाल लिया और धीरे धीरे एक नस्ल का रूप लिया, जिसे इस क्षेत्र के लोग इन ऊँटों को मेवाड़ी कहने लगे। और यह नस्ल राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि जो मेवाड़ी नस्ल के ऊँट है ना, वह पाए कहाँ पर जाते हैं, किस कारण इनको मेवाड़ी ऊँट कहा जाता है? तो मेवाड़ी ऊँट को कहा जाने के पीछे यह कारण है कि जो उदयपुर है ना, तो उदयपुर के क्षेत्र है ना, उदयपुर का जो क्षेत्र, इसको मेवाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर पुराने ज़माने के अंदर सामान लाने ले जाने के लिए पंजाब से ऊँट लाए गए थे, और वे ऊँटों ने राजस्थान के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और एक नई नस्ल का रूप ले लिया, और जो नई नस्ल उत्पन्न हुई वही मेवाड़ी नस्ल कहलाई। क्या कहलाई? मेवाड़ी नस्ल कहलाई। तो आप समझ चुके होंगे कि इस नस्ल को मेवाड़ी नस्ल क्यों कहा जाता है। तो क्या हो गया कि उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। उदयपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, कि मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो अरावली की पहाड़ियों में कौन बसा हुआ है? उदयपुर हो गया। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो पुराने ज़माने में सामान, क्या जो पुराना समय था ना, यानी पुराने ज़माने के अंदर जो सामान होता था, तो सामान को लाने ले जाने एवं यात्रा हेतु, क्या सामान को लाने ले जाने एवं यात्रा हेतु यहाँ पंजाब से ऊँट लाई, यानी यहाँ जो पंजाब है ना, पंजाब से ऊँट लाए थे, तथा इन ऊँटों ने अपने आप को, यानी जो ये ऊँट थे ना, तो इन ऊँटों ने अपने आप को इस क्षेत्र के अनुकूल ढाल लिया एवं धीरे धीरे एक नई नस्ल का रूप लिया, जो कि मेवाड़ी नस्ल हुई। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो उत्पत्ति और उसका वितरण है ना, तो यह उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। तो उदयपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। जो कहाँ पर बसा हुआ है? जो कि जो अरावली है ना, तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ है।
फिर है पुराने ज़माने में, यानी जो पुराना समय था ना, तो पुराने समय के अंदर जो सामान था ना, तो सामान को लाने ले जाने एवं यात्रा हेतु यहाँ पंजाब से ऊँट लाए गए थे। इन ऊँटों ने अपने आप को इस क्षेत्र के अनुकूल ढाल लिया एवं धीरे धीरे एक नस्ल का रूप लिया, जिसे यहाँ के लोग मेवाड़ी कहने लगे। फिर है यह नस्ल राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। तो जो मेवाड़ी नस्ल है ना, तो यह नस्ल राजस्थान से लेकर जो गुजरात है ना, वहाँ तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान से लेकर जो गुजरात है ना, वहाँ तक यह नस्ल फैली हुई है। फिर अगर हम जो मेवाड़ी ऊँट है ना, यानी जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है, अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, अगर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, तो इस नस्ल की जो ऊँट की जो लंबाई है ना, वह मध्यम आकार की होती है। क्या कि जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है ना, तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँट की जो लंबाई है ना, यानी इसकी जो यह लंबाई है, तो इसकी लंबाई मध्यम आकार की होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है, यानी जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है ना, उसकी जो लंबाई है, यानी उसकी जो लंबाई है वह कितनी होती है? तो उसकी लंबाई मीडियम साइज की होती है, यानी कि मध्यम आकार की होती है। तो उसकी लंबाई कैसी होती है? तो उसकी जो लंबाई है ना, वह मध्यम आकार की होती है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। फिर अगर हम बात करें कि जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं, तो उन ऊँटों का जो कलर होता है, या फिर जो उन ऊँटों का जो रंग होता है, वह कैसा होता है? तो इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो जो मेवाड़ी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो मेवाड़ी नस्लों के जो ऊँट है ना, जो उसका कलर होता है ना, वह भूरा होता है। उसका कलर कैसा होता है मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों का? तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों का जो कलर होता है ना, वह क्या हो गया? हल्का भूरा होता है। तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों का रंग कैसा होता है? तो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँटों का रंग है ना, वह हल्का भूरा होता है। तो इस बात को भी हमको याद रखना होगा। तो जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है, उसका रंग कैसा होता है? तो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना, उनका जो रंग होता है ना, तो उनका रंग हल्का हल्का भूरा होता है। कैसा रंग होता है उनका? उनका जो कलर है ना, वह हल्का भूरा होता है। तो इसी के साथ साथ जो इनकी आंखें होती है ना, तो इनकी आंखें है ना, मेवाड़ी ऊँटों की आंखें, एक तो वह छोटी छोटी होती है और सुस्त होती है। तो जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट हैं, तो उनकी आंखें है ना, वह कैसी होती है? तो हमारा जो मेवाड़ी नस्ल के ऊँट होते हैं, उन ऊँटों की जो आंखें होती है, वह छोटी छोटी और सुस्त होती है। कैसी होती है? साथ में यह नस्ल जो यह आंखें है ना, वह छोटी छोटी होती है और इसी के साथ साथ सुस्त भी होती है। फिर है हमारा कि जो इनके पैर होते हैं ना, किनकी? जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो इसके पैर छोटे एवं तलवे कठोर होते हैं। यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के जो पैर है, क्या जो पैर होते हैं ना, वह एक तो हो गए छोटे छोटे होते हैं, और जो उनके तलवे होते हैं ना, तो उनके तलवे कठोर होते हैं। और उनके तलवे कैसे होते हैं? उनके तलवे कठोर होते हैं। यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है, तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँट है ना, तो इनके जो पैर होते हैं, तो इनके पैर छोटे छोटे होते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं? तो इनके पैर होते हैं ना, वह छोटे छोटे होते हैं। और इनके जो तलवे हैं ना,
तो इनके तलवे क्या होते हैं, इनके तलवे कठोर होते हैं। तो इनके तलवे कैसे होते हैं, तो इनके तलवे कठोर होते हैं। तो हमको इस बात का भी याद रखना होगा क्या, कि जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो मेवाड़ी नस्लों के ऊँटों का क्या हो गया, तो इनके जो ऊँट होते हैं ना मेवाड़ी नस्ल की, तो इनके क्या हो गया, इनके पैर छोटे छोटे एवं जो इनके तलवे होते हैं ना वह कठोर होते हैं। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। उसके बाद हड्डियाँ छोटी एवं मजबूत होती है, यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों की जो हड्डियाँ होती है, यानी इनकी जो बोन होती है, तो इनकी जो बोन होती है वह छोटी होती है लेकिन वह मजबूत होती है। यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो क्या हो गया, यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उन ऊँटों की जो हड्डियाँ होती है ना वह साइज में तो छोटी होती है लेकिन वह मजबूत ज़्यादा होती है। क्या होती है, वह मजबूत होती है। फिर है मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ होता है, यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो मेवाड़ी नस्लों के ऊँट का जो क्या हो गया जी, मुंह होता है ना उनका, तो मुंह के नीचे वाला जो होठ होता है ना, तो वह उनका होठ गिरा हुआ होता है। उनका होठ कैसा होता है, तो उनका जो होठ होता है ना वह गिरा हुआ होता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो मेवाड़ी ऊँट होते हैं ना, तो मेवाड़ी ऊँटों का जो होठ होता है ना, मुंह का जो होठ होता है वह नीचे की ओर गिरा होता है। तो इनका जो होठ होता है ना वह नीचे की ओर गिरा होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे हैं गर्दन भी छोटी एवं मोटी होती है, यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं, कौन सी नस्ल के, जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं, उनकी जो गर्दन होती है, क्या उनकी जो गर्दन होती है ना, तो उनकी गर्दन भी छोटी होती है और मोटी होती है। तो उनकी गर्दन कैसी होती है, तो उनकी गर्दन एक तो छोटी होती है और इसी के साथ साथ मोटी होती है। तो हमको इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं उनकी गर्दन छोटी होती है और साथ में मोटी होती है। फिर है शरीर पर घने बाल सख्त एवं मोटे होते हैं, यानी जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, तो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना उनके शरीर पर घने बाल होते हैं। क्या शरीर पर बाल घने होते हैं एवं सख्त होते हैं, सख्त एवं मोटे होते हैं। यानी मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना उनके शरीर पर जो बाल होते हैं ना वह घने बाल होते हैं और इसी के साथ साथ क्या हो गया, उनके घने बाल होते हैं और सख्त होते हैं। यानी जो बाल होते हैं ना वह सख्त होते हैं और इसी के साथ साथ वो बाल क्या होते हैं, इसी के साथ साथ जो बाल है ना वह मोटे भी होते हैं। क्या होते हैं, मोटे भी होते हैं। इसके बाद है कि जो मेवाड़ी ऊँट है ना, क्या जो मेवाड़ी ऊँट है, तो मेवाड़ी ऊँटों की जो औसत गति, तो मेवाड़ी ऊँटों की क्या, मेवाड़ी ऊँटों की जो औसत गति है ना वह 3 से 4 कितनी, 3 से 5 मील कितनी होगी, 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। कितनी होती है, 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, किस बात का, कि जो मेवाड़ी ऊँट होते हैं ना, तो मेवाड़ी ऊँट की जो औसत गति है ना वह 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। तो उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, अगर इसकी हम यूटिलिटी पर बात करें कि जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, इस नस्ल के ऊँट कृषि कार्य एवं भार ढोने के काम में लिए जाते हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट हैं उनका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है, तो जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊँट है ना इनका जो मुख्य उपयोग है ना वह खेती बाड़ी के लिए और साथ ही साथ वजन ढोने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग क्यों किया जाता है, कृषि कार्य के लिए। तो जो इसकी उपयोगिता क्या होगी, कि इसकी उपयोगिता होगी जो इस नस्ल के जो ऊँट है ना
वह कृषि कार्य और वजन ढोने के लिए उपयुक्त है। और साथ ही साथ इस नस्ल की जो मादा है ना, यानी इस नस्ल की जो मादा है वह लगभग 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन दे देती है। कौन सी नस्ल की मादा? जो मेवाड़ी नस्ल की जो मादा है ना, वह 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन दे देती है। तो आज हमने जिन ऊँटों पर डिस्कस की है, वह तो सबसे पहला तो था हमारा जैसलमेरी नस्ल का ऊँट, उसके बाद था हमारा मेवाड़ी नस्ल का ऊँट। कौन सा? मेवाड़ी नस्ल का ऊँट। तो हमने जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों में यह पाया कि जो यह ऊँट है ना, यह थार के रेगिस्तान में थार पार कर अंट से उत्पन्न हुए हैं। फिर अगर इन ऊँटों की उपयोगिता पर बात करें ना, जैसलमेरी ऊँटों को, तो इनको सबसे ज़्यादा एक तो रेगिस्तान के अंदर पुलिस और जो सेना के जवान हैं ना, तो इन ऊँटों को सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि यह ठंडी रात के अंदर भी 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक की यात्रा सफ़र कर सकते हैं। यानी यह नाइट के अंदर 100 से लेकर 140 किलोमीटर लंबा सफ़र बिना रुके तय कर सकते हैं। तो इसी कारण इन ऊँटों को क्या है, इन ऊँटों को जो क्या है, जो रेगिस्तान की पुलिस और साथ ही साथ जो सेना है ना, वह इसी कार्य के लिए इन ऊँटों को उपयुक्त मानती है। और जो मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है ना, तो उस ऊँट के क्या हो गया, इस ऊँट की अगर उपयोगिता की बात करें ना, तो इस ऊँटों का उपयोग सबसे ज़्यादा खेती के कार्यों के लिए किया जाता है और वजन ढोने के लिए इन ऊँटों का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।